बिहार में का बा, बिहार में बवाल बा। और बवाल काहे बा कि राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरह से बदला है, उस समय फिर एक पलटवार राजनीति शुरू हो गई है। और जो एनडीए का सरकार चल रही थी बीजेपी और जेडीयू के बीच में, वो अब बदल के बीजेपी हट गई है, जेडीयू और आरजेडी चाचा भतीजा सामने आ गए हैं। और साथ ही साथ आपको जीतन राम मांझी की हम है और बाकी कांग्रेस है, वैसी पार्टियों की सरकार फिर से दिखने वाली है। जो 2015 में बनी थी, 17 में टूट गई थी, वो सरकार फिर से वापस आने वाली है। खैर, सावन के मौसम में बहुत ही गर्मी रही कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला, तो बड़ा हो गया है। पर ये बात आज नहीं कोई बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि जो भी राजनीति को थोड़ा समझते हैं वो जानते हैं कि ये तो आज न कल होना ही था। बिहार में जिस तरह से एक दोनों एनडीए की सरकार चल रही थी और जो दोनों गुटों के बीच में जो बातें हो रही थी, जिस तरह से बीजेपी खुश नहीं थी लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन से, या फिर सरकार पे करप्शन के लगते हुए चार्जेस से, हालांकि वो खुद ही सरकार के पार्ट में है, लेकिन उनकी आवाज़ मुखर हो रही थी। साथ ही साथ जो अग्निवीर के वक्त में हुआ, जहाँ पे जो पुलिस बिल्कुल नाकाम रही प्रदर्शन को, जिस तरह से आगजनी हुई, ट्रेनों को रोका गया, फूका गया, उसको बिल्कुल पुलिस ने रोकने की, मैं कहूँगी सफलतापूर्वक कोशिश नहीं की। तो और साथ ही साथ जो फुलवाड़ी शरीफ में हुआ, उसके बाद जो जिस तरह से एसपी ने टिप्पणी की, एक पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन को आरएसएस से मिलाने की कोशिश की, तो उस पर भी बवाल हुआ। और साथ ही फिर आपको तो पता ही है कि नीतीश कुमार नीति आयोग के मीटिंग्स में नहीं गए, द्रौपदी मुर्मू के लिए जो सम्मान में जो रखा गया था, डिनर रखा गया था, वहाँ नहीं गए, उपराष्ट्रपति के जो विदाई समारोह था उससे भी वो छटे रहे। ऐसे बहुत संकेत तो आ ही रहे थे और नेता भी बयान दे रहे थे, दोनों तरफ से बयानबाजियां हो रही थी कुछ, और लेकिन ऊपर ऊपर कहा जा रहा था सब कुछ ठीक बा, सब कुछ ठीक बा, लेकिन ठीक नहीं था और वही आज हुआ है। खैर, अभी तो देखेंगे कि ये जो जेडीयू और आरजेडी का जो मुंह भंग हुआ था, और जिसके लिए तेजस्वी यादव प्रतिरोध सभा कर रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ, अब वो प्रतिरोध कैसे परस्पर प्यार में बदलता है और कितने दिन तक सरकार चलती है, वगैरह वगैरह चीज़ें देखेंगे। लेकिन ये हुआ क्यों, वो समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। इसकी शुरुआत अगर आप देखें तो 2013 से ही होती है, जब नीतीश कुमार इस बात से नाराज़ होते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है वो एनडीए बना देती है। उसके बाद वो उसे जो संबंध है वो छेद कर लेते हैं और आरजेडी के साथ चले जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ भी दाल नहीं गलती, लालू यादव को फ़ोन करते हैं कि भाई अब तक जो था वो ठीक था, बाकी अब नहीं चल सकता। फिर बीजेपी के साथ आते हैं और अब फिर से लालू यादव और उस खेमे में चले गए हैं। तो ये चलता रहा है नीतीश कुमार का। शायद इसका सबसे बड़ा एक कारण था कि उनकी जो चाह थी कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में मुझे देखा जाए, या इस तरफ से या अपोजिशन तरफ से। तो इस तरफ तो वैकेंसी ही खाली नहीं थी, तो इस तरफ से देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, अपोजिशन की तरफ से शायद वो एक कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के नाम पे कांग्रेस में खटपट है, लेफ्ट में खटपट है, तो शायद नीतीश कुमार 2024 में अपने वो सपने को भी पूरा कर पा रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी एक और बात है। अगर आपने 2020 के चुनाव के नतीजे देखे होंगे तो उसमें दो बातें बड़ी थी। एक, बीजेपी को सीटों का फ़ायदा, जेडीयू को सीटों का नुकसान। 28 सीटों का नुकसान हुआ था जेडीयू को, वो 71 से घट के शायद 43 पे आ गई थी। 43 या 45 है आज, 45 है उनका नंबर आज। और आरजेडी काफ़ी भी तेजी से बढ़ी थी, जहाँ पे वो उनके जो पहले का नंबर था उनका वो 79 था और बाद में 75, और 5 सीटों का नुकसान था, लेकिन जो वोट परसेंटेज था वो बढ़ा था आरजेडी के लिए, और पॉपुलैरिटी भी तेजस्वी यादव की देखने को मिली थी। लेकिन वो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर था कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी कम हुई थी। और नीतीश कुमार जिस उम्र के
पड़ाव पे हैं वो एक ढलाव की तरफ बढ़ रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी जो सुशासन बाबू के नाम से कभी जाना जाते थे वो अब बस एक सेकेंड हैंड चीफ मिनिस्टर के रूप में रह गई है। आज उनको लालू यादव के जंगल राज्य का वर्जन 2 कह सकते हैं, लालू यादव 2.0 कह सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें देख के बिहार ने उनको वोट किया था, प्रचंड बहुमत से उनको वोट किया था इस उम्मीद से कि वो बिहार को बदल देंगे, ऐसा नहीं हुआ। आज जो पुल का आज उद्घाटन होता है वो कल टूट जाता है। अस्पतालों की हालत जर्जर है, सड़क टूटी हुई है, सूखा पड़ा हुआ है, बिहार को विशेष दर्जा नहीं मिला है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे गरीब, जहाँ कुपोषण है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, बिहार सरकार कुछ करने की स्थिति में भी नहीं है, सब कुछ सेंटर पे छोड़ दिया है। उद्योग नहीं है क्योंकि एक्सटॉर्शन और गुंडागिरी तो अभी भी वहाँ है। जो रियल एस्टेट का काम था, जो वहाँ पे बहुत बड़ा तबका था जिसको उससे आमदनी होती थी, वो बंद हो चुका है। तो हर तरह से ठप है बिहार, बस चल रहा था। तो नेताओं का जो राजनीति में मलाई खाने का दौर था वो चल रहा था, वो चलता रहता है, जनता मरे चाहे जाए। खैर, तो पॉपुलैरिटी उनकी काफ़ी कम हो रही थी और ये अंतिम उपाय था उनके पास कि वो बीजेपी से अलग हो। अब कहते हैं ना, खिसियानी बिंदली खम्बा नोचे वाला हाल हो गया है कि अभी कुछ मिला नहीं तो ये कह दिया कि बीजेपी इंटरफेयर कर रही थी। तो अरे, आप छोटे भाई की भूमिका में थे, तो आपके पास सीटें कम थी और उस सीटें कम होने के बाद आपको जो फिर भी आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो जो दूसरी बड़ी पार्टी है उसकी तो जवाबदेही बनती है जनता के प्रति, और जनता पूछेगी जब वो जाएंगे वोट मांगने वापस कि आपने भी क्या किया, आप तो इस सरकार में थे, आप नीतीश कुमार पे ऐसे पल्ला झाड़ के नहीं निकल सकते, तो उनकी जवाबदेही भी बनती है। तो नीतीश कुमार के अपने ईगो भी है, तो वहाँ भी खटपट शुरू थी। दूसरा चीज़ ये था कि अगर 2024 का इलेक्शन ले लें, अभी जो नेक्स्ट इलेक्शन बड़ा इलेक्शन है वो ये ले लें, तो 2024 में जब नरेंद्र मोदी के चेहरे पे भाजपा चुनाव लड़ेगी तो नीतीश कुमार को ये पता था कि चाहे वो पोस्टर में एक कोने में ज़रूर हो, चेहरा बड़ा नरेंद्र मोदी का ही रहेगा, नाम नरेंद्र मोदी का रहेगा, जनता नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। आज अपोजिशन के पास कोई शानी नहीं है नरेंद्र मोदी के करिश्मा और जो उनका जो पुल है जनता के बीच में वो उसका। तो एक बार जब जो बड़े भाई की भूमिका निभाते थे नीतीश कुमार, वो छोटे भाई बन गए और उन्हें 2024 में उनको ये डर सताने लगा कि अब वो बौने भाई की भूमिका में चले आएंगे। और यही कारण था कि जो उन्होंने बीजेपी से हटने का प्लान बनाया। इसमें आरसीपी सिंह को मोहरा बनाया गया, इसमें अजय आलोक को हटाया गया, इसमें बहुत सारी बातें कही गई, करवाई गई, दोनों तरफ से चीज़ें हो रही थी। हालांकि भाजपा ने कुछ भी नहीं बोला इस बारे में। इनफैक्ट जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे अमित शाह ने क्लोज डोर मीटिंग करके ये बातें बहुत स्पष्ट की थी अपने पार्टी के मेंबर्स को या फिर जो बिहार भाजपा के, कि हम 2024 और 25 नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। लेकिन ये नीतीश कुमार की अपनी महत्वाकांक्षा नंबर 1, नंबर 2 जो ईर्ष्या थी उनकी है, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता कह सकते हैं। और तीसरी जो उनको दिखा कि अगर मैं इसके पास रहूँगा, बीजेपी के साथ रहूँगा, तो बीजेपी क्योंकि वो संगठन में जैसे काम करते हैं, बहुत ही अलाइंड हैं, हर लेवल पे चेहरे हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं और वो बहुत चुनाव को बहुत सीरियसली बहुत पहले से भांप लेते हैं, जनता का जो रुख है उसको। और जिस तरह से वो बढ़ रही है और एक तरफ आरजेडी भी बढ़ रही है, ऑपोजिशन के लीडर के रूप में तेजस्वी उभरे हैं, नीतीश कुमार का चेहरा कहीं गायब हो गया, ना वो इस तरफ है ना वो उस तरफ है। तो ऐसे में उनके लिए बेहतर यही था कि वो एक ऐसे पार्टी के साथ में अलायंस करें जो साथ में उनके रहे, लेकिन उसका जो प्रभाव है या तो उनके उससे कम हो या फिर उनके बराबर हो, जो कि भाजपा के साथ पॉसिबल नहीं था। तो ये थी अंदर की कहानी। दूसरी चीज़ है कि क्या बिहार में महाराष्ट्र हो सकता है? तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन इतना कहूँगी कि वो बीजेपी की वजह से नहीं होगा। महाराष्ट्र में भी जो हुआ, जो शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच में हुआ, वो बीजेपी की वजह से नहीं हुआ, वो हुआ उद्धव के ज़मीन से
उखड़ जाने के लिए, अपने कार्यकाल में कभी ऑफिस ना जाने के लिए, जनता के दुखों को ना समझने के लिए, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से ना मिलने के लिए, उनकी बात ना सुनने के लिए, सिर्फ गठबंधन पे फोकस करना कि किस तरह से कुर्सी पे हम बैठे रहें, बाकी जो विधायक हैं उनकी बात ना सुने, उनकी मंशा ना सुने, अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, इस वजह से हुआ। और कुछ जो एक तरह के राउत लोग हैं उनसे घिरे रहने का जो आपको वाहवाही कहते हैं, जब आपको सच बात ना बताए कि सच में जनता क्या चाहती है, आपका पार्टी काडर क्या चाहता है और वहाँ पे क्या मुश्किलें हैं। यही चीज़ें नीतीश के साथ भी हुई हैं। जब तक आरसीपी सिंह थे, नीतीश बिल्कुल सेंटर में रहे हैं पॉलिटिक्स के, बिहार पॉलिटिक्स के, उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। कहीं पे भी आरसीपी सिंह, चाहे आप उनको पसंद करें ना करें, पर उन्होंने हमेशा नीतीश कुमार को फोरफ्रंट पे रखा। लेकिन जैसे ही आरसीपी सिंह केंद्र में गए, रेल मंत्री बने, और जो दूसरे हैं ललन सिंह, वो उनकी महत्वाकांक्षाएं उनसे जाकर टकरा गई और वहाँ पे एक दूसरा खेल शुरू हुआ कि किस तरह से वो दाहिने हाथ को हटाया जाए, जो कि आरसीपी सिंह कहे जाते थे नीतीश कुमार के, काफ़ी समय तक काफ़ी करीबी थे, शैडो कहे जाते थे नीतीश कुमार के वो, और उनको हटाया गया। और वहाँ से ये एक शुरू हुआ कि किस तरह से आरजेडी जो है वो एक नेचुरल अलायंस है, और उसमें उपेंद्र कुशवाहा आ गए। अब आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो आरजेडी के कितने करीब हैं, और नीतीश कुमार के खिलाफ क्या क्या उन्होंने कहा है। पेट में दांत है, आंत में दांत है, ये कुशवाहा ने ही बताया था सबको बिहार इलेक्शन में। और वो तो मुख्यमंत्री भी बनना चाहते थे, उस असाउद्दीन ओवैसी का जो गठबंधन था उसके मुख्यमंत्री चेहरा भी थे ये। तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को जब जेडीयू में लेके आए तो वो किस तरह से नीतीश कुमार को ये पूरी घुट्टी पिलाई गई कि भाजपा आपके पार्टी में स्प्लिट कराना चाहती है, और किस तरह से हमें ये गठबंधन ख़त्म करना चाहिए। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा महाराष्ट्र में हुआ था, जो साथ में मिलके चुनाव लड़े, और उसके बाद फिर ये लगा कि नहीं, जो सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज़ तो ठीक है, बट सत्ता से कॉम्प्रोमाइज़ ठीक नहीं है, और वहाँ से शुरू हुआ एक अंतर्द्वंद। और यही अंतर्द्वंद आपको जेडीयू के बीच भी दिखता है, जहाँ पे कुछ नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ जो पार्टी कार्ड रहा, जहाँ तक मुझे पता है वो तो काफ़ी डेमोरलाइज्ड है जेडीयू का, क्योंकि नीतीश के बाद तो कोई चेहरा भी नहीं है जेडीयू में। तो अगर नीतीश कुमार का कद छोटा होता है, अगर वो राजनीतिक बौने होते जाते हैं, साल दर साल लोकप्रियता खत्म होती जाती है, और उनका जो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म का जो उनकी तलवार थी, जिसको वो हमेशा सामाजिक न्याय के रूप में भासते रहते थे, वो भी टूट जाती है, तो पार्टी काडर भाजपा की तरफ देखेगा ही, क्योंकि वो 3 दशकों से साथ थे। तो ये एक समझने वाली बात है कि 2024 डिसाइड करेगा कि नीतीश कुमार का करियर कितना बचा है। वो एक आप कह सकते हैं कि वो एक बुझने वाले दीपक की तरह है, जो आज बहुत फड़फड़ा रहा है, लेकिन वो कितनी देर तक फड़फड़ाएगा, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि पेंदी में कितना घी बचा है, मतलब पेंदी में कितना जो पार्टी के अंदर है, काडर में कितना दम है, और वो उस पर कितना विश्वास करते हैं, और साथ ही साथ जनता में कितना विश्वास है नीतीश कुमार को लेके। और तीसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये कहीं समझौता हुआ कि तेजस्वी यादव आधे समय के लिए चीफ मिनिस्टर बनेंगे, नीतीश कुमार आधे समय के लिए चीफ मिनिस्टर बनेंगे, 2024 में उनको पीएम कैंडिडेट के लिए प्रोजेक्ट करेंगे, और तब तक तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, तो वो भी नीतीश कुमार के लिए एक अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि इसमें गेन सिर्फ तेजस्वी यादव का होगा, नीतीश कुमार का सिर्फ और सिर्फ हारी है, लॉसी हैं। और एक तरह से आप देखते जाइए कि शायद नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे की राह पे चल चुके हैं। नमस्कार।